अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रहीम अली ढिनू। आज की वीडियो में मैं फिर से बात करूंगा अपने भी बहुत ही फेवरेट बर्ड और आप सबके फेवरेट बर्ड पेल फेलो के बारे में। मैं पेल फेलो से बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। ढिनू एवरी चैनल पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी प्लीज़ कर लें ताकि आप सारी वीडियोस देख सकें। पेल फेलोज की वर्किंग आज से 5 साल पहले पाकिस्तान में शुरू हुई और मैं भी तब से वर्किंग कर रहा हूँ। आज जो मैंने पेल फेलो की जो बात मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से करूं, तो मेरे पास एक बड़ा यूनिक सा पेल फेलो आया था। मैं ये बात नहीं करने लगा कि वो किस स्टैंडर्ड पे है, बीवीए क्या कहता है। वो मेरी आंखों को और आपकी आंखों को भी यकीनन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और वो है भी बेसिक कलर में, ग्रीन ओपलाइन पेल फेलोज। तो ये बर्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ, मैंने इसके पीछे वर्किंग क्या थी और मेरे फ्यूचर के प्लान्स क्या है इस बर्ड को लेके, तो ये मैं आपको बताऊंगा। आपको याद होगा कि चंद साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि पेल फेलो को अगर हम ग्रीन फिशर में ब्रीड कराएं तो प्योर हो जाएगा, उसके साइजेस स्टांस ऐसे हो जाएंगे, जो कि फिर आप सब लोगों ने किए भी और उसको देखा भी कि वो वाकई वो चीज़ें किस तरह टर्न आउट हुई। आप लोगों को में से बहुत सारे लोगों के जहन में बात होगी कि 2021 वाले शो में एलएसपी के मैंने जो पेल फेलो प्लाइंस में अपने लेके गया, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि वो बर्ड जो जो अपनी अपनी क्लास तो जीत गया, बेस्ट इन क्लास हो गया, फिर बेस्ट इन शो के लिए चला गया। और बेस्ट इन शो में नॉर्मली जो मेलानिन म्यूटेशंस हैं यानी कि पेल फेलोज है, डेल्यूट से ज़्यादातर कम जाते हैं, फिशरीज ओपलाइन जाते हैं। तो क्योंकि मैं मैनेजमेंट में भी था और मैं बिजी था चीज़ों को मैनेज करने में, तो जज जो हमारे बीवीए से जज आए हुए थे उस टाइम, तो कार्लोस और जब उन्होंने वो बर्ड को जब जज कर रहे थे, तो उन्होंने जो शो मैनेजर था उसको बोला कि ये बर्ड किसका है, उसको बुलाएं। तो खैर मुझे तलहा ने आगे मुझे बुलाया, उसने कहा नहीं भाई वो आपका बर्ड जो है ना वो लगा हुआ है बेस्ट इन शो, जो आखिरी 3 बर्ड थे बेस्ट इन शो के लिए उसमें। तो उस जज के जो रिमार्क्स थे जिससे मेरी सारी मेहनत जो है ना वो उसका मुझे जिसे कहते हैं ना सिला मिल गया, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। उसने बोला कि हम बीवीए के जजेस हैं और हम बहुत अरसे से यूरोप के अंदर और डिफरेंट कंट्रीज में बर्ड जज करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना खूबसूरत पेल फेलो ओपलाइन हमने कभी जज नहीं किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो बर्ड था ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो, प्योर ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो जो फिशर से बना था। बर्ड भी आपको मैं दिखाता हूँ। उस बर्ड को मैंने आगे ब्रीड करवाया। इस साल मैंने उसको ब्रीड करवाया था एक ब्लू टू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो के मेल के साथ। तो ये बच्चे कुछ उसमें से ऐसे आए जिनकी जो रेड ऑरेंजिश हुड थे और थोड़ा सा उसके कंधों पे वो जो ऑरेंज पार्ट आ गया, फिर उसके शोल्डर्स पे आ गया, फिर उसकी टेल पूरी ऑरेंज होगी, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे। तो मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये बीवीए के स्टैंडर्ड के मुताबिक है, मैं अपनी अपनी पसंद की बात कर रहा हूँ। तो ये बच्चे जो हैं इसमें से उसमें से कुछ बर्ड्स को मैं ब्रीड करा रहा हूँ अपने पास, कुछ बर्ड मैंने अपने दोस्तों को दिए। और मैं अब करूँगा क्या, ये जो आपने हाई फैक्टर बर्ड इसमें वो ऑरेंज पार्ट देखा है, वो मुझे किधर नजर आ रहा है कि ये क्योंकि बच्चे स्प्लिट ब्लू भी हो गए, प्योर ग्रीन था और इधर ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो था। तो ये जो पेल फेलो के बच्चे आए हैं बड़े ब्राइट, इनको मैं अगले साल ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलोज की हैंड दूंगा या पार्ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलोज की हैंड दूंगा टू प्रोड्यूस ब्राइट क्रीमिश पार्ब्लू पेल फेलो ओपलाइन जो सबके फेवरेट है। तो पार्ब्लू पेल फेलो ओपलाइन की जो जो खूबसूरती है वो और बढ़ जाएगी। इट मीन्स के जो लोग तो ब्रीडर हैं, शौकीन है, एविकल्चरिस्ट, लव बर्ड ब्रीडर, वो तो इस वर्किंग में नई से नई चीज ढूंढ लेते हैं ना मेरी तरह कि इसमें ये भी ऐड कर लो। तो अगले साल जो पार्ब्लू ओपलाइन पेल फेलोज इंशाल्लाह जो मेरे पास आएंगे, उनकी वो जो ब्राइटनेस है ना जी, वो इनहेंस होगी इंशाल्लाह। तो मुझे बर्ड बड़े अच्छे लगे थे, मेरी आंखों को बड़े अच्छे लगे, और यकीनन आप में जितने भी बर्ड लवर हैं और ख़ास तौर पे पेल फेलो लवर हैं, उनको ये बर्ड बहुत पसंद आए होंगे और वो इस तरह की वर्किंग करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं ये डेलिबरेटली, मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली ऐसे बर्ड आएंगे कि जिनमें बहुत ज़्यादा वो ऑरेंज पार्ट और ये बड़ी ब्राइट चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वापस ग्रीन, ओरिजिनल ग्रीन में जाने का आपको फ़ायदा है। यस, अगर आप प्राइस को के फैक्टर को डायरेक्टली रिलेटेड समझ रहे हैं कि जी मैं कैसे बेचूंगा, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, ये वो चीज़ें, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म क्वालिटी पे काम करना है तो ये आपको दोबारा से बर्ड्स को प्योरीफाई ज़रूर करना पड़ेगा। तो आई होप कि एक छोटी सी मेरी जो एफर्ट थी और एक छोटी सी एक नई टेक्निक जो मैंने आपको बताई है वो आप लोग अप्लाई भी करेंगे और
तो आपको पसंद भी आई होगी। अगर आप लोगों के कोई ऐसे एक्सपीरियंस हैं, अगर आप लोगों के ज़हन में कोई ऐसा टेक्निक पेल फेलो को इम्प्रूव करने के लिए है, या आपका कोई क्वेश्चन भी है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें और हम मैं भी उस पर रिप्लाई करूंगा और बाकी जो लोग देख रहे हैं वो भी उस पर इंशाल्लाह आगे अपना फीडबैक देंगे। थैंक यू सो मच।